5 ये हमारा सिड्रिल ऐसे बना हुआ है कि बोनी हो जाती है, 5 कतारों में बोनी होती है और दोनों साइड में एक नाली बनती हुई दिखती है। आप देखें, ये नाली दिख रही है, इधर भी एक नाली दिख रही है। ट्रैक्टर हमने बोने के लिए यहाँ से स्टार्ट किया सिड्रिल, वहाँ पे उस किनारे पे जब चला गया तो आते हुए फिर से उसी नाली के ऊपर से आता है तो 1.5 फीट तक की गहरी नालियाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसके दोनों काम हो जाते हैं। नाली बनने से ज़्यादा पानी आता है तो उसको खोल देते हैं, खेत में जमा नहीं रहती। ठीक है, यही एक फ़ायदा हो गया। कम पानी होता है या सूखा रहता है तो नाली में पानी जमा हुआ रहने के कारण हमारी फसल को आसानी से मरने लगती। तो ये BBF पद्धति हमने अपनाई है। और जहाँ पे नाली बनती है, अब वहाँ पे आप देखिए, आपके पीछे में सुआ की ये जो दिख रही है, वहाँ पे हमने बीज डाला। इसलिए डाला आपको बताओ, इल्लियाँ जो रहती है वो हमें पता चल जाता है कि सोयाबीन के ऊपर आने वाली है। ये एक परंपरागत तरीका आप मान सकते हैं कि सोयाबीन में सबसे ज़रूरी है कि इल्ली लगी है या नहीं, ये आपको पता चल जाए। और लग गई तो कौन सी इल्ली है और कौन सी अवस्था है, छोटी है कि बड़ी है। अगर छोटी अवस्था में अगर आपको पता चल जाए तो बहुत ही सस्ती दवाई से, आसान दवाई से नियंत्रित हो जाता है। लेकिन एक बार अगर इल्ली कोई बड़ी हो गई और तब आपको जाके पता चले, तब तक तो फसल चौपट हो चुकी होती है और बड़ी इल्ली को नियंत्रण करना बहुत कठिन होता है। ये जो सुआ के ऊपर क्या होता है कि जो इल्लियाँ है इसको, इसकी पत्तियाँ कड़क रहती है, इसको खाने के बजाय सुआ को खाए तो 2-3 फायदे उसके हैं। पहला फायदा है कि सुआ में एक जगह पे इकट्ठा मिल जाएगी आपको इल्लियाँ, यहाँ पे नहीं रहेगी, एक जगह पे वहाँ मिलेगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आपके खेत में इल्ली शुरू हो गई और कौन सी इल्ली और कौन सी स्थिति में। तो ठीक है, ये पहला ये हो गया। अगर उसको इल्लियों को मारना है, अगर ज़्यादा संख्या में है, थोड़ी बहुत है तो ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा इल्लियाँ हो गई तो आपको ये 5 कतारों में स्प्रे करना पड़ा रहता है। उसके बजाय इल्लियाँ तो एक ही जगह पे आपकी, एक ही लाइन पे स्प्रे कर दो, दवाई का खर्चा बच गया। ठीक है, तीसरा फायदा ये है कि अगर इल्लियाँ भी लगी नहीं लगी जो भी है, इसकी भाजी भी बनती है, वो भी आप खा सकते हो। ये जो सुआ है उसके स्थान पे आप गेंदा जो है ना वो भी लगा सकते हो, उसका भी फायदा यही है। गेंदा लगाओगे तो उसमें भी आपको सबसे पहले इंडिकेशन दे देगा कि आपके खेत में इल्लियाँ लगी है या नहीं। तो ये पूरा प्रदर्शन प्लॉट BBF पद्धति और ये जो सुआ की फसल आप बीच में ये देख रहे हैं, ये टी आकार की ऐसे हमने लगा के रखे, टी बना के रखे, इसलिए ये पक्षी यहाँ पे आए वो बैठने के लिए उनकी व्यवस्था करते रहे, क्योंकि वो इल्लियाँ खाते तो आधा काम हमारा वही कर देते। तो वो वहाँ पे उस पेड़ पे बैठेंगे, इतनी दूर से उड़ते हुए यहाँ पे आएंगे, फिर एक इल्ली खाएंगे, फिर उड़ के जाएंगे। उसके वजह हमने उनका घर यहाँ पे बना के रख दिया 5 का। यहाँ पे बैठे रहो, आराम से खाओ और हमारा काम करते रहो। तो कितना ये एक बगैर खर्चे के ये तरीके हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं लगना। और जहाँ पे जरूरत है तब आप उसको पैसा खर्च करिए, नहीं तो क्या है, हमको लागत कम करने के बाद में उत्पादन बढ़ाना है। लागत बढ़ा के उत्पादन नहीं बढ़ाना है। हाँ, सही है। उससे कोई फायदा नहीं है। अगर खर्चा कम और फिर उत्पादन बढ़े तब हमारा फायदा है। ये कुछ तरीके आपको दिखाने के हिसाब से हमने लगा के रखे और इसके साथ में कुछ वैरायटी। अब ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं इसका नाम है NRC 124। अब 96 दिन में पकती है ये वैरायटी। ठीक है, 27 जून की इसकी बोनी है। आज की अगर तारीख अगर दिन कैलकुलेट कर दिया जाए तो 92-93 दिन की ये हो गई, नहीं 103 दिन की हो गई है। ठीक है, तो ये फसल आप देख रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी वैरायटी आप गुजरात के खेत में लगा सकते हैं अपने आप। ठीक है, ये एक नई वैरायटी है, आप गुजरात के लिए भी हमें संस्कृत आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कम समय में पकने वाली जितनी किस्में हैं जो आप चाहते हैं, बाकी तो गड्ढे ये बचे, आप इसको देख लीजिए। फिर बाकी 3 वैरायटी 100 से अधिक दिन में पकते, वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद में हम हॉल में चलेंगे। ठीक है, ये आप इसको देख लीजिए, फिर दूसरी वैरायटी।